जोगबनी सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य शिविर लगाया था, उसी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप है स्टाफ लोग के जरिए। और बहुत अच्छे तरीक़े से सेवा दिया गया था और बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था स्वास्थ्य शिविर के बारे में। जोगबनी परिषद में सरकारी हॉस्पिटल का ये दृश्य है। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एक अपने YouTube के ज़रिए एक अपने वार्ड नंबर 14 और नगर परिषद जोगबनी के समस्त वार्डों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी जो अपने अपने बिजली बिल के बारे में मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। और अपने हर एक वार्ड में आप देखिए कि आप लोग का जो मेन पोल है और जिस पोल में कंटिन्यू पोल पे 24 घंटा बल्ब जल रही है, उसका आप लोग खुद विरोध करें कि उस पोल में एक स्विच सिस्टम लगाया जाए ताकि ये 24 आवर्स बॉल कहीं जले नहीं। और हम अपने दर्शकों से और अपने जितने भी मेरे वार्ड नंबर 14 के जनता है और नगर परिषद 2800 वार्ड के जितने भी जनता, सभी अपने अपने वार्ड के अपने अपने पोल पे था ध्यान दें, बिजली बिल पे और पोलों पे ध्यान दें कि जो कंटिन्यू बॉल जल रही है। और इस चीज़ पे हमारे बिजली विभाग को बोले कि इस पर स्विच सिस्टम लगाया जाए ताकि इस पर यानी कि बॉल आपको फ्यूज ना हो जल्द, और इस पर स्विच सिस्टम के आधार पर ताकि बॉल यानी कि ऑन ऑफ हो सके। क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स बॉल जल रही है, सुबह भी जल रही है और रात में भी जलती रहती है, सुबह भी जलती रहती है, उसका कोई नहीं। और एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ और सूचना देना चाह रहा हूँ। अभी भी जानकारी मिला है मेरे वार्ड में कुछ इस तरीक़ा से प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और मैंने अभी बिजली विभाग के कुछ जो स्टाफ है मैं उससे बात भी किया हूँ। उन्होंने बताया है कि इस बिजली बिल का जो अनाप शनाप बढ़ के आने का एक कारण है कि जो रीडिंग करने जो लड़का लोग जा रहे हैं घरे घर, वो क्या करते हैं कि वो मीटर का रीडिंग नहीं करते हैं। वो बाहर से आए, नंबर बताएं और यहाँ अपने कमर के पास उनके पास एक रेगुलेटर रहता है, रूटर रहता है, उस पर वो टिपे और सीधा बिल निकल जाता है। तो मैं अपने जितने भी जनता है मैं उन्हें ये आगाह करना चाहता हूँ कि कृपया इस तरीक़े का बिल ना निकाले। जो रीडिंग करने के लिए जो भी रीडर आता है उसको मीटर के पास ले जाइए, मीटर के पास ले जा करके उसका फ़ोटो क्लिक करें। फ़ोटो क्लिक करने के बाद जो बिल निकलता है वो वाला बिल आप लें। और उससे दूसरा बात, जब आप बिल भुगतान करने के लिए जाते हैं तो आपका बैक अमाउंट कितना रहता है, इस चीज़ का आप लोग जानकारी लें उस विभाग से जहाँ बिल जमा करने जा रहे हैं कि मेरा जो बिल का बैक अमाउंट है वो शून्य है कि नहीं है। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीक़े से मुझे रिपोर्ट मिला है कि बाहर चल रहे हैं और घर के बाहर आए, भैया आप मोबाइल नंबर दीजिए, हाँ ठीक है मेरा उसी का नंबर कर करके अब बिल निकाल दे रहा है। और जो इस तरीक़े से बिल निकलने से कंटिन्यू किया, जो बाकी जो 2-3 दिन या 4 दिन के बाद जो रेस्ट अमाउंट होता है वो एक आपका मिनिमम अमाउंट निकाल देता है, लेकिन जो रेस्ट अमाउंट हैवी अमाउंट है वो बाद में जुड़ करके आता है। अभी मेरे कुछ ऐसे वार्ड में कुछ ऐसे मेरे कंज्यूमर है जो कंटिन्यू बिल पेमेंट कर रहे हैं। एक समझिए कि शुरू से एक दिन भी उसका यानी कि रीडिंग आप बिल पेमेंट ड्यूज नहीं है। और अभी और समझिए कि अभी आपको कुछ रिसेंट आपको 17 से 18 20 हज़ार रुपया उसके पास बिल आ गया। बताइए, वो कंटिन्यू आज तक उसका कल तक करेंट उसका बिल चल रहा है। अभी बिल आया तो उसका बिल आपको 17,000 हो गया। तो फिर मैंने कि बिजली विभाग के स्टाफ से मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया इसका आने का क्या, हमने पूछा इसका आने का क्या कारण है, जब सब बिल पेमेंट सही से दे ही रहा है उसके बाद भी उसको 17,000 का बिल आ रहा है, तो उसका कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि भैया ये जो घर से बाहर जो रीडिंग करने के लिए जो रीडर आपको लेके जा रहे हैं और ये आपको ऑफ टाइम भी जो कर रहे हैं वो भी नुकसान है। अगर इसमें एक और सिस्टम बताया कि 10 बजे से लेकर के वो 4 बजे तक या 5 बजे तक जो ऑफिशियल टाइम में वो अगर रीडिंग कर रहे हैं वो फिर रीडिंग ठीक है। फिर अगर रात में रीडिंग कर रहे हैं, नाइट में रीडिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ का विरोध करना हम लोग को। रात में कोई रीडिंग नहीं होता है, 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद कोई रीडिंग नहीं होती है। इस चीज़ का आप लोग बिजली का रीडिंग ना कराएँ और आप लोग ऑफिशियल टाइम में रीडिंग कराएँ। और दूसरी बात है कि आप लोग खुद देखिए, जागरूक हम लोग जनता को खुद होना पड़ेगा। हम आप जागरूक होंगे इस विभाग में तभी कोई हम लोग को धोखा नहीं दे सकता है या हम लोग को गलत यानी कि बिजली बिल का हम लोग से अमाउंट नहीं ले सकता है। इस चीज़ का हम लोग जागरूक हो और इस चीज़ का हम लोग खुद अपना 100 मीटर पे ला करके उसको फ़ोटो खिंचा करके तब रीडिंग निकालें, ना कि घर के बाहर मोबाइल नंबर दे करके आप रीडिंग निकालें। ऐसा गलती आप लोग ना करें। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया, मैं इसी चीज़ पे आपको आगाह करना चाह रहा हूँ ताकि इस तरीक़े से कोई प्रॉब्लम में ज़्यादा ना आए। और अगर इस तरीक़ा से अगर है आप लोग प्रॉब्लम आया है तो आप एक आवेदन लिखे बिजली विभाग के जेई के नाम से फरिजन में
और उसका आवेदन लिख करके आप उसका जो बिल है, बिल का टोटल फ़ोटोकॉपी लगाए, रीडिंग का जो उसका फ़ोटोकॉपी इसका लगाए, लगा करके आपने टोटल बिल भुगतान किया है उसका रिपोर्टिंग और अभी का जो बिल है वो रिपोर्टिंग दे करके दीजिए। और उम्मीद है क्या कि इस पर सुनवाई होगा और जल्द से जल्द इस पर यानी कि जो बिल जो है वो बिल कम से कम इस पर माफ़ किया जाएगा। इसमें हम लोग को एक कोशिश भी करना है कि हम लोग को बिजली बचाना है, क्योंकि अगर हम लोग बिजली बचाते हैं तो हमारे समझिए कि एक अभियान है, बिजली बचाओ देश बचाओ। और अगर हम लोग बिजली जिस तरह का से हम लोग बचत कर रहे हैं तो वो हम लोग को बेनिफिट हो रही है। पोल पे अगर बिजली बच रहा है तो हमारे नगर परिषद में जो बिल ऐड होकर के वो पेमेंट कर रहे हैं, हमारे नगर परिषद का भी बिजली बिल में ये बचत होगी। आज हम लोग जो टैक्स देते हैं, जितने भी टैक्स हम लोग आज पे करते हैं, चाहे खाने पीने के सामान से लेकर के होल्डिंग रसीद, जितने भी हम लोग गवर्नमेंट जो करते हैं हम लोग पेड, वो हम लोग का टैक्स पेड से ही उन लोग का पेमेंट होता है। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि वो पेमेंट अपने घर से नहीं देते, वो हम आपका पैसा आपको वो बिजली बिल में दिया जाता है। तो आज नगर परिषद जो पेमेंट कर रही है उसका मिसयूज ना हो और हम लोग कम से कम इस आधार पर जागरूक हो और हर पोल पे एक स्विचिंग सिस्टम लगाने का प्रयास किया जाए ताकि हम लोग बिजली बचाएं और नगर परिषद जोगबनी को आगे बढ़ाएं। चलिए मैं इसी बात पे अपने बात को ग्रहण करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।